श्री शिवाय नमस्तभ्यम। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तब भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। वे भोले हैं, वे सरल हैं, वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जब वो प्रसन्न होते हैं तो जीवन का अंधकार एक क्षण में प्रकाश में बदल जाता है। आज की कथा है एक ऐसे ही गरीब ब्राह्मण की जिसके जीवन की रातें केवल दुखों से भरी थी, लेकिन उनके हर हर महादेव के एक जाप से भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। आइए सुनते हैं भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए, एक सच्चे भक्त की कथा। वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव जरूर लिखें और शिव भक्त तक कथा को जरूर पहुंचाएं। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा गांव था शिवपुर। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण श्रीधर अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। जीवन में अभाव ही अभाव था, ना अन्न, ना वस्त्र, ना छत ठीक से। वह जो चीज़ सबसे मूल्यवान थी वो थी अडिग भक्ति। श्रीधर का हृदय भोलेनाथ के नाम से हर पल गूंजता था। हर हर महादेव। चाहे कितनी भी भूख हो वो प्रतिदिन बेलपत्र अर्पित करता था। गांव के लोग उसे पागल समझते, कहते शिव ने तुझे क्या दिया? पर श्रीधर मुस्कुराता, शिव ने मुझे विश्वास दिया है। हर रोज़ शिवलिंग की सफाई करता, जल चढ़ाता और भजन गाता। उसका यही विश्वास एक दिन चमत्कार बन गया। एक दिन श्रीधर की पत्नी ने कहा, अब तो घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। श्रीधर ने मुस्कुराकर कहा, शिव देख रहे हैं। उसी रात एक वृद्ध साधु दरवाजे पर आए। बोला, बेटा भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। मालती रो पड़ी, हमारे पास कुछ नहीं है बाबा। पर श्रीधर ने कहा, जो शिव को अर्पित करते हैं वही इस साधु को दे दो। उसने पूजा की थाली से बेलपत्र उठाए और साधु को दिए। साधु हंसा, बेटा तूने मुझे भगवान मान लिया। और वो वृद्ध साधु अदृश्य हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह स्वयं महादेव थे। श्रीधर की परीक्षा ली गई थी और वह सफल रहा। उस रात शिव ने कैलाश पर पार्वती जी से कहा, उमा देखो मेरे भक्त की भक्ति, चलो उसकी चिंता दूर करो। अगली सुबह श्रीधर के आंगन में एक कृपा की वर्षा हुई। एक 10 वर्षीय कन्या श्रीधर के द्वार पर आई। बोली, बाबा मैं पास के गांव से आई हूँ, मेरी माता नहीं है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? श्रीधर ने तुरंत स्वीकार किया, तू हमारे लिए बेटी जैसी है। उस दिन से घर में परिवर्तन शुरू हुआ। घर में भंडार भरने लगा। जहाँ पहले एक रोटी भी मुश्किल से बनती थी, अब 4 थाल सजते थे। मालती चौकी, यह सब कैसे? कन्या मुस्कुराती, यह सब शिव की कृपा है। एक दिन श्रीधर ने देखा, कन्या शिवलिंग के सामने आंख मूंदे कुछ बुदबुदा रही है। तभी शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। श्रीधर समझ गया, यह कन्या कोई साधारण नहीं। श्रीधर ने चरणों में गिरकर पूछा, कौन हो तुम देवी? कन्या बोली, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव ने मुझे भेजा है। यह कहकर वह अदृश्य हो गई और उस दिन से श्रीधर का जीवन पूरी तरह बदल गया। इस प्रसंग में एक उपकथा सुनिए भक्त जटायु की। जटायु एक वृद्ध शिकारी था जो दिन भर पश्चाताप करता रहा। उसने अनजाने में शिवलिंग पर तीर चला दिया था। वर्षों तक वो पश्चाताप करता रहा, जंगल में रहकर तप करता रहा। एक दिन शिव प्रकट हुए, बोले, भक्त तेरे पश्चाताप ने मुझे बांध लिया है। जटायु ने कहा, मैं अपराधी हूँ। शिव बोले, जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वह मेरा प्रिय है। और शिव ने जटायु को आशीर्वाद दिया मोक्ष का। तीसरा संकेत, एक रात श्रीधर को स्वप्न आया। शिव ने कहा, कल प्रातः पहाड़ की चोटी पर आओ, तुम्हें मेरी विशेष कृपा मिलेगी। श्रीधर ने सुबह सुबह पहाड़ की ओर प्रस्थान किया। वहाँ एक तेज प्रकाश में शिव प्रकट हुए। उन्होंने श्रीधर को वरदान दिया, तेरे जीवन अब अकेले भक्ति में व्यतीत होगा और तुझे कभी अभाव नहीं होगा। उसी दिन गांव में श्रीधर की प्रतिष्ठा बढ़ गई। राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसकी भक्ति को पूरे राज्य ने सराहा। ऐसे ही एक उपकथा है। एक गांव में एक निर्धन किसान रामू रहता था। हर समय फसल खराब
हो जाती थी, वह शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं भूलता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, सभी भागने लगे। रामू ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे शिव मुझे जल देंगे। लोगों ने हंसी उड़ाई, पर तीसरे दिन केवल रामू के खेत में वर्षा हुई। वह शिव के प्रति अडिग विश्वास का परिणाम था, और उसी रामू को बाद में राजा ने राज्य का कृषि सलाहकार बना दिया। और उस कथा का अंतिम प्रसंग है, श्रीधर अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन मंदिर में एक बालक रोता हुआ मिला। श्रीधर ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? बालक बोला, माता पिता नहीं है, भूखा हूँ। श्रीधर ने उसे गोद में उठा लिया। बालक मुस्कुराया और एकाएक शिव के रूप में बदल गया। बोले, भक्त, तुमने जीवन भर सेवा की, अब मैं तुम्हें अपने धाम ले चलूँगा। और उसी क्षण श्रीधर का देह त्याग हुआ। गांव वाले ने देखा, मंदिर से एक दिव्य प्रकाश उठा और आकाश की ओर चला गया। श्रीधर की कथा आज भी शिवपुर में सुनाई जाती है। जहाँ कभी अन्न का दाना नहीं था, वहाँ आज भंडार भरे हुए हैं। वहाँ का मंदिर आज भी श्रीधर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और हर सोमवार को वहाँ घंटों तक शिव तांडव और भजन गूंजते हैं। मालती ने जीवन भर सेवा की और उसी मंदिर की पुजारिन बनी। शिव का वरदान केवल श्रीधर को नहीं, हर उस व्यक्ति को मिलता है जो निस्वार्थ भक्ति, पूर्ण श्रद्धा और सच्चे प्रेम से उनका नाम जपते हैं। भक्ति कठिन नहीं, पर सत्य होनी चाहिए। विश्वास, आस्था और सेवा, यही है शिव को प्रसन्न करने का मूल मंत्र। और जब शिव प्रसन्न होते हैं, तब असंभव को भी संभव बना देते हैं। यही है भोलेनाथ, जो केवल भक्ति के भूखे हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें।